हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज में आपका स्वागत है। आज है डे 13। तो सुबह की शुरुआत मैं करती हूँ गुनगुने पानी के साथ। इसका टेम्परेचर अब बहुत ही ज़्यादा नियर नॉर्मल ही है। फिर मैं ड्यूटी के लिए चली गई और वापस आके मैंने बनाया ये लजीज सा लंच। ये मेरे दिन का पहला मील है जो मैं लगभग 3:30 बजे के आसपास ले रही हूँ। और जब हम इतने गैप के बाद खा ही रहे हैं तो हम खाएंगे पेट भर के और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना। तो आज हम खाने जा रहे हैं भरवे पनीर के पराठे, साथ में दही और थोड़ा सा अचार। ये जो पराठे हैं मैंने कैसे बनाए उसी की रेसिपी देख लेते हैं। तो मैंने लिया 50 ग्राम पनीर। मैं एक सर्विंग आपको बताती हूँ, अगर आपने 2 लोगों के लिए बनाना है तो सारी चीज़ें डबल कर लें। तो 50 ग्राम पनीर को मैंने क्रम्बल कर लिया हाथ से और थोड़ी सी डाली अजवाइन, थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाला और साथ ही साथ इसमें डाली काली मिर्च। काली मिर्च डालना खाने में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट बर्निंग की प्रोसेस को भी बढ़ाता है। ठीक है। और साथ ही साथ फिर मैंने एक छोटी, जैसे हम चपाती बनाते हैं उतना ही आटा लेके 2 पराठे मैं इससे बना लूँगी। तो ये पराठे जो है वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो थोड़े से ऐसे चपाती को ऐसे बेल लेंगे और अपनी मनपसंद जितनी स्टफिंग आपको भरनी है आप आराम से भर सकते हैं। और फिर इसको ऐसे जैसे हम मोमो को बंद करते हैं वैसे इसको बंद कर लेंगे और फिर इसको हम आराम से बेल लेंगे। ये मैं ले रही हूँ आज पनीर के पराठे। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि आप जो मेरे बताए गए मील्स हैं ना उनको स्विच कर सकते हैं। जैसे मतलब आज आपके पास ये नहीं है तो आपने प्रीवियस कोई भी इतने दिन का 10 दिन में से कोई भी मील उठा के खा सकते हैं। सारे मील्स की कैलोरी मैं आपको बताती रहती हूँ, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करके भी खा सकते हैं। तो आज आपको पनीर के पराठे नहीं खाने हैं तो आप कोई सब्जी रोटी भी खा सकते हैं, मेरे प्रीवियस मील में से चेक करके कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है जी। तो बस ऐसे ही पराठे को पहले दोनों साइड से तवे पे सेक लूंगी और उसके बाद छोटी आधी चम्मच घी जो है वो एक पराठे पे लगाऊंगी। दोनों साइड पे यही आधी चम्मच घी लगेगा। मतलब 2 पराठे हमारी एक सर्विंग है और 2 पराठों में मिला के हम एक छोटी चम्मच जो घी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हेल्दी पनीर के पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। और ये पराठे तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने ही लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वेट लॉस जर्नी में ये पोर्शन कंट्रोल का, कैलोरी डेफिसिट का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो इसी तरीके से मैं दोनों पनीर के पराठे बना लूँगी और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मील है वो क्या हमें कैलोरीज देता है। तो 2 पराठे, 1 कटोरी दही की और थोड़ा सा आम का अचार, ये है देता है हमें 430 कैलोरीज के आसपास की कैलोरीज। और अगर हम बात करें प्रोटीन के कंटेंट की तो ये देता है लगभग हमें 20 ग्राम प्रोटीन। तो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी क्योंकि प्रोटीन ना एक सेटिएटिंग फूड है, मतलब जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमें क्रेविंग से भी बचा के रखता है। तो अपनी डाइट में प्रोटीन होना मस्ट है। फिर ये मैंने 2 घंटे बाद लगभग 5:30 बजे के आसपास अपना लिया इवनिंग स्नैक और मैंने लिए रोस्टेड नट्स एंड सीड्स और साथ में थोड़ा आधा कप चाय। तो ये जो मेरा इवनिंग मील है जिसमें मैंने मिक्स सीड 1 चम्मच, रोस्टेड पीनट 2 चम्मच और 5 बादाम रोस्टेड और 1 अखरोट लिया था। तो ये चीज़ें मुझे देती हैं 12 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग इवनिंग स्नैक ऑप्शन है। एक सोल्यूशन, जब आप जिंदगी के बाकी कामों में उलझे हुए हो और कुछ चीज़ें भूल जाएं, जैसे मैं अपने जो नट्स हैं उनको भिगोना भूल गई थी, तो दूसरा तरीका क्या होता है उनको खाने का इंस्टेंटली। नट्स हमेशा हमें या तो सोक या तो रोस्ट करके खाना है। तो आज सोक नहीं हुए थे तो आज मैंने लिए रोस्ट कर लिए। तो मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच पीनट्स और 5 बादाम और पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स और अखरोट, इनको क्या किया, अच्छे से रोस्ट कर लिया। और रोस्ट करके भी इसके एंटी न्यूट्रिएंट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और फाइटिक एसिड भी डिक्रीज हो जाता है। तो हम इसको ऐसे खा सकते हैं या फिर सोक करके खा सकते हैं। हमें डायरेक्टली नहीं खाने चाहिए, ना ही नट्स ना ही सीड्स। ओके। फिर डिनर करने के 1 घंटे पहले लिया मैंने आंवला एलोवेरा का फैट कटर ड्रिंक। मैंने अपनी फैट कटर ड्रिंक की वीडियोस बनाई है, आप उनमें से कोई सी भी ड्रिंक ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। आप मुझसे पूछते रहते हो, देखो कभी मेरी मिस हो जाती है क्योंकि मेरी शिफ्ट ड्यूटी है, लेकिन आप लोग जो है हमेशा उनको अपनी जो है वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये जो है ड्रिंक लेने के 1 घंटे बाद मैंने बनाया अपना डिलीशियस सा डिनर। और आज मैं बताती हूँ, आज मैंने डिनर में खाए प्रोटीन रिच उत्तपम और साथ
साथ में ली कोकोनट पीनट की चटनी। दोनों की रेसिपीज़ मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही लाजवाब और यम्मी और एक अलग सा ऑप्शन है। तो और बनना कैसे है, बनता तो बिल्कुल इंस्टेंट है, 10-15 मिनट में ये बन के जो है रेडी हो जाता है। तो मैंने लिए 4 बड़े चम्मच सूजी जो कि 40 ग्राम के बराबर है, और इसमें डाली आधी कटोरी जो है दही ली, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये जो दही है वो थोड़ी थिक है, तो ये बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, तो इसलिए हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें पानी, और इसको अच्छे से एक बैटर जो है बना लेंगे। क्योंकि सूजी जो है वो फूलती है इन सारी चीज़ों के साथ में, और जो दही है वो इसको सॉफ्ट रखता है, इसलिए ये हमें इसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस बैटर को रेस्ट करने देंगे करीब करीब 10 मिनट तक, और 10 मिनट के बाद जो है वो सूजी काफ़ी हद तक फूल गई होगी, और आप देखोगे ये बैटर जो है वो कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इसलिए हमें इसमें डालना पड़ेगा पानी, इसमें डालना पड़ेगा, तो हम कोई आधी कटोरी के आसपास पानी डालेंगे। अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, बस बैटर ऐसा हो कि ज़्यादा रनी भी ना हो जाए, ज़्यादा पतला भी ना हो जाए और ज़्यादा गाढ़ा भी ना रहे। तो ये कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो ना, पोरिंग कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बैटर की। फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक जितना मुझे खाना है, और थोड़ा सा जीरा भुना हुआ। नमक जो है वो अपने मील्स में आप लिमिटेड रखें, ठीक है। और स्पाइस को इन्हांस करने के लिए इसमें मैंने डाली टुकड़ा टुकड़ा हरी मिर्ची, और फिर ये ले ली मैंने वेजिस जो मुझे डालनी है। इसमें मैंने लिया 50 ग्राम पनीर, जो लेना ज़रूरी है प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, और साथ में टमाटर, प्याज और हरी बीन्स की सब्जी जो फ्रेंच बीन्स होती है उसको भी फाइनली चॉप कर लिया। इन सारी सब्जियों को मैं एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डालूंगी, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। एक तो ये स्पाइस को इन्हांस करता है और साथ में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। फ्लेवर के लिए चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। इन सारी चीज़ों को हम अपने क्लीन हैंड से ही मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी जो है वो एक तरीके की फिलिंग जो है उत्तपम की बिल्कुल रेडी हो गई है। अब चलते हैं उत्तपम बनाने की प्रोसेस में। ये हमें बिल्कुल छोटी आधी चम्मच जो है वो ऑयल लेना है। अभी हम पूरे जितने भी उत्तपम बन रहे हैं ना, 1 चम्मच से ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे। जब तेल अच्छे से हो जाए तो बस इसमें हम डालेंगे तवे पे 1 कड़छी भर के बैटर का, और कड़छी से हमें बैटर को फैलाना नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने सब्जियां जितनी भी डालनी है वो इस बैटर के ऊपर रख लेनी है, और फिर इसको हल्के हाथों से ही प्रेस करके सब्जियों को फैलाना है, और बैटर को थोड़ा थिन कर लेना है, और उसको हमने राउंड शेप दे देनी है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। फिर हम इसको ढक के 2 मिनट से 5 मिनट तक रखेंगे, और जैसे ढक्कन उठाएंगे आप देखेंगे कि ऊपर की सतह भी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, मतलब हमारा उत्तपम जो है वो बनकर रेडी है। तो हम इसको आसानी से पलट सकते हैं, ये चिपकेगा भी नहीं, और बस थोड़ी देर बाद ये दूसरी साइड से भी रोस्ट हो जाएगा, और ये हमारा लजीज अजीज उत्तपम जो है वो बिल्कुल रेडी है। और ये बहुत ही फास्टेस्ट जो है रेसिपीज़ है, प्लस बहुत हेल्दी रेसिपीज़ हैं। तो बिजी पीपल के लिए ऐसी चॉइसेस, ऐसी ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए। दूसरे उत्तपम के लिए मैंने नया ऑयल नहीं लगाया है, जो तवे के साइड में ही ऑयल था उसी ही बीच में स्प्रेड कर लिया, और इस उत्तपम को भी मैं वैसे ही बना लूँगी। बैटर डालेंगे और उसके बाद सब्जियाँ डालेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, और फिर इसे ढक लेंगे। अब जब तक ये उत्तपम बन रहा है ना, मैं आपको एक क्विक से बनने वाली कोकोनट पीनट चटनी बताती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा लजीज है और टाइम भी नहीं लगता। तो एक मैंने डाली हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, एक छोटी अदरक, और साथ में पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी 4 से 5 काजू इसको क्रीमी बनाने के लिए, और रोस्टेड की हुई मूंगफली, और मेन इंग्रेडिएंट इसमें कोकोनट। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। आपके पास असली वाला रॉ है, नेचुरल है, तो आप वो भी ले सकते हो। फिर काला नमक और 1 चम्मच दही। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। अगर आपको थिक लग रहा है और अच्छे से पीसा नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा सा दही और डाल सकते हो, और अपनी ये क्रीमी कोकोनट पीनट की हेल्थी चटनी जो है इंस्टेंट रेडी है। 5 मिनट भी नहीं लगते इस चटनी को बनाने में, और एक बार आप खा के देखना, आप ये चटनी बार बार बनाओगे। बस फिर मैं इसको भी अपने फ्रिज में स्टोर कर लूँगी, और जब भी मुझे कुछ जल्दी से खाना है तो मेरे पास ये हमेशा अवेलेबल रहेगा ऑप्शन। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, खाने से पहले आप इस चटनी पे थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के अराउंड मैंने लिया चटनी, और ले लिए साथ में 3 उत्तपम, जितना इस बैटर से बने थे। ये इतना ज़्यादा फुलफिलिंग है, और जब हम खा ही रहे हैं तो पेट भर के खाना है ना, और ये हमें मील देता है 18 ग्राम से ज़्यादा ग्राम प्रोटीन, और ये काफ़ी फुलफिलिंग मील है। तो इसको खाने के बाद आपको भूख लगने नहीं वाली। 9:30 बजे के आसपास मैंने आज अपना डिनर कर लिया, और मैं आपको बता दूं आज जो है वो कैलोरी जो है बिल्कुल हमने 1100 से 1150 के बीच खाई, साथ में
मैं 50 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाया पूरे दिन में और एक बैलेंस्ड मील खाया, और साथ ही साथ पानी भी मैंने खूब सारा पिया। ड्यूटी जाते और आते टाइम मैंने वॉक भी कर ली थी। सोने से पहले मैंने लिया आज एक अनदर फैट कटर ड्रिंक, और ये जो ड्रिंक है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रिंक है, दैट इज सिनेमन फेनल सीड वाटर। और बेसिकली समर के लिए ये बेस्ट ड्रिंक है, क्योंकि जो फेनल सीड्स होते हैं ना वो तासीर में ठंडे होते हैं, तो गर्मियों के लिए ये लेने चाहिए। मतलब गर्मियों में इसको हम इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। अगर किसी को ये गरम गरम ड्रिंक पीना पसंद नहीं है तो इस ड्रिंक को बना के वो फ्रिज में रख के फिर भी पी सकता है, मतलब आइस टी की तरह भी ले सकते हैं। और मैं ये ड्रिंक हल्की वार्म जो है ले लेती हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं फॉलो कर रही हूँ अभी विंडो 17/7 की। तो पहले आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। पहले 10 दिन तक आप सेम विंडो रखिए जो भी आपने स्टार्ट करी है, 12/12, 16/8, कुछ भी। और 10 दिन के बाद ही आप जो है अपनी फास्टिंग को थोड़ा बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।